नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। विश्व योग दिवस पर नगर में आयोजित किए गए योगाभ्यास कार्यक्रम, गणमान्य जनों ने बताया योग का महत्व। अखिल भारतीय टीकाकरण अभियान में शहर ने पाया 75,000 टीकाकरण का लक्ष्य, प्रशासन की महत्वपूर्ण सफलता और रही नागरिकों की जागरूकता। डंपर की तेज गति का शिकार हुए 2 बाइक सवार युवक, घटनास्थल पर ही हो गई मृत्यु। डंपर बनाते हैं लगातार लोगों को दुर्घटना का शिकार। अंबर में घटित हुआ अद्भुत संयोग, पल भर के लिए नदारद हुआ साया। 21 जून होता है वर्ष का सबसे बड़ा दिन। और विश्व संगीत दिवस पर संगीत की विभिन्न विधाओं के साधकों ने दी प्रस्तुति, बताया संगीत का प्रभाव और महत्व। और अब समाचार विस्तार से। विश्व योग दिवस पर शहर में हुए अनेक योग कार्यक्रम, खिलाड़ियों व जनप्रतिनिधियों सहित जागरूक नागरिकों ने किया योग। 21 जून वर्ष का सबसे दीर्घ दिवस होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है। अतः 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग स्वस्थ शरीर के साथ मनोमस्तिष्क को भी स्वस्थता प्रदान करता है। संस्था अलख उज्जैनी द्वारा स्थानीय चकोर पार्क में योग साधना की गई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उपस्थित योग साधकों एवं आयोजकों ने विभिन्न योगासन किए। इसी तरह माधव मलखम्ब एवं योग केंद्र द्वारा मलखम्ब दिवस 15 जून से योग दिवस 21 जून तक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। योग एवं मलखम्ब प्रशिक्षण वर्ग समापन पर साधकों ने योग अभ्यास किए। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त प्रशिक्षक योगेश मालवीय के निर्देशन में योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका बहुत अधिक महत्व है। इसका महत्व और अधिक इस कोरोना महामारी में और अधिक बढ़ गया है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए योग की क्रियाएं व योगासन के माध्यम से जो प्राणायाम है उससे हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हमारी ब्रीदिंग लेने की जो कैपेसिटी है उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस कोरोना वार्षिक बीमारी में योग एक महत्वपूर्ण साधन है। माधव सेवा न्यास में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में न्यास के विजय केवलिया ने बताया, व्यायाम में बहुओ गुणा आलस्य बहुओ दोषा। नित्य व्यायाम करने से और आलस्य को त्यागने से मनुष्य का जीवन स्वस्थ व प्रसन्न रहता है। सारे दुनिया में योग दिवस का अवसर एक ऐसा अवसर उपलब्ध करवाया है भारत ने कि सभी के मन में प्रसन्नता रहे और स्वस्थ रहे। इधर भाजपा कार्यालय में सांसद अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में सुधीजनों ने योगाभ्यास किया। इधर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थीं। अध्यक्षता विद्या भारती के अध्यक्ष डी रामकृष्ण राव ने की। स्थानीय कार्यक्रम में अशोक सोहनी व अन्य पदाधिकारी विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती हॉल में उपस्थित थे। इधर संस्था कनक श्रृंगा द्वारा शिप्रा नदी घाट पर योग साधिका बालिकाओं द्वारा दीप योग व मटकी योग किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए साधिका सपना मालवीय ने बताया, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने नदी पर रहकर ही दीप योग और मटकी योग किया और उसमें हमने कई एलिमेंट भी किए और इससे शारीरिक शक्ति बढ़ती है हमारी और कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलती है। उज्जैन केंद्रीय जेल सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती अलका सोनकर के निर्देशन पर जेल में योग दिवस के अवसर पर सभी बंदियों को योगा कराया गया, जिसमें योगा एक्सपर्ट को आमंत्रित कर जेल प्रशासन के सभी अधिकारियों ने और जेल में बंदियों ने भी योगा किया।
योगा के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेल सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती अलका सोनकर, जेलर संतोष कुमार लड़िया, उप जेलर हीरालाल परमार, सुश्री उज्ज्वला वाघमारे, सुरेश गोयल सहित संपूर्ण जेल कर्मचारी और बंदी उपस्थित थे। टीकाकरण अभियान की शुरुआत देसाई नगर स्थित जोन क्रमांक 5 के कार्यालय से की गई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दर्ज कराई उपस्थिति। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत जिले में एक दिवसीय 75,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। सभी टीकाकरण केंद्रों पर सुंदर साज सज्जा भी की गई। जोन नंबर 5 देसाई नगर स्थित जोन कार्यालय में टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर आशीष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने गुरु वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। अपनी उपस्थिति में नागरिकों को टीकाकरण भी करवाया। टीकाकरण महाअभियान की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, आज के दिन लगभग हमारा 10 लाख टीका लगाने का जो बड़ा एक लक्ष्य भी लिया है, लेकिन ये बात भी सही है कि वर्तमान की व्यवस्था के आधार पर हमने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया था। अकेले उज्जैन में आज के दिन 75,000 का टारगेट हमने लिया। पिछले समय में हम अधिकतम 20,000 तक गए हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जिला प्रशासन के माध्यम से सभी स्वयंसेवी संस्थाएं सारे लोग लगे हैं, सारे धर्माचार्य ने आह्वान किया और हम निश्चित रूप से शाम तक ये लक्ष्य का हासिल करेंगे। उसी यज्ञ में आहुति देने के लिए उज्जैन में भी 75,000 का टारगेट हम लोगों ने अपने लिए रखा है और जिसमें लगभग 400 सेंटर हमारे अगर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखें तो हमने बनाए हुए हैं। 18+ की एज वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी आईडी कार्ड के साथ में जा सकता है। तत्काल वहीं पर मौके पर ही उसकी बुकिंग करा के उसको टीके लगाए जा सकते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज बढ़ चढ़कर आज का जो महा वैक्सीनेशन का अभियान है इसमें शामिल हों। इधर कलेक्टर आशीष सिंह, विधायक पारस जैन व नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने उज्जैन के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल फाजलपुरा में स्थानीय टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया तथा टीकाकरण करवाने आए लोगों से चर्चा की एवं स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया। इसी तरह गोला मंडी स्थित बोहरा समाज जमात खाना में बोहरा समाज के महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक टीकाकरण स्थल पर आकर टीका लगवाया। इस टीकाकरण स्थल में सारी व्यवस्थाएं प्रशंसनीय थीं। रिसेप्शन, कंप्यूटर एंट्री, प्रतीक्षा कक्ष, जलपान व्यवस्था को देख निरीक्षण करने आए कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सराहना की। व्यवसायिक पूर्ति के लिए हमेशा तेज गति से चलने वाले मालवाहक डंपर ने फिर ली 2 मासूमों की जान। आए दिन होते रहते हैं डंपर से हादसे, प्रशासन का नहीं है अंकुश। उंडासा पिंगलेश्वर मार्ग स्थित न्यू सेंट पॉल स्कूल के समीप रविवार शाम 2 नवयुवकों को डंपर ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों नवयुवक दोस्तों के साथ रविवार छुट्टी होने से उंडासा तालाब किनारे घूमने जा रहे थे। रविवार शाम 5 बजे के करीब यह घटना बताई जा रही है। अंकपात मार्ग निवासी तपस सोलंकी 18 साल दोस्त पवन गहलोत निवासी बुधवारिया मार्ग की डंपर की चपेट में आने से मौत हुई। डंपर खाली था और उंडासा की तरफ से मक्सी रोड को आ रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही युवक के अन्य साथी व परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने उन्हें बताया कि डंपर को जब्त कर लिया गया है। ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों मृतकों के दोस्तों ने बताया कि अक्सर छुट्टी वाले दिन उंडासा तालाब पर घूमने जाते थे। तपस गैरेज पर काम करता था, जबकि पवन दाल चावल का व्यवसाय करता था। हम यहाँ जरूर उल्लेख करना चाहेंगे कि इतनी गंभीर घटना में युवकों की मौत के बाद प्रशासन एम्बुलेंस या शव वाहन भी उपलब्ध न करा सका और युवकों के शव लोडिंग ऑटो में बेतरतीब तरीके से जिला चिकित्सालय पहुंचाए गए। घटना की जानकारी देते हुए पवन के परिचित प्रेम गहलोत ने बताया, जो वहां से आ रहे थे उसी दौरान पर कोई लापरवाही ट्रक द्वारा चालक जो है तेज गति से चलाकर वो उन पे फेर के निकल डंपर फेर के निकल गया। लेकिन मेरा शासन प्रशासन से भी कहना है कि डंपर आए दिन डंपरों से ऐसी दुर्घटना होती है, लेकिन ये दुर्घटना रोकने के लिए प्रशासन को और जिलाधीश महोदय को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए। दुर्घटना में मृत युवकों की स्थिति का जिक्र करते हुए शासकीय चिकित्सक दीपक शर्मा ने कहा, 2 जवान बच्चे 17-18 साल की उम्र के आसपास के उंडासा रोड पे डंपर से एक्सीडेंट होना बता रहे हैं इनका, और ऑन द स्पॉट ही जो है उनकी डेथ हो गई थी और काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। सिर में एक के बहुत भयानक कुचला गया है, सिर एक का, और एक की
पेट में गंभीर चोट आई तो जिसके कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आकाश में सूर्य के दक्षिणायन होते ही धरती पर साया भी साथ छोड़ देता है। जिस तरह वक्त बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। खगोलीय घटना के अनुसार सोमवार दोपहर 12:28 पर साया भी साथ छोड़ गया। ऐसा सूर्य का पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होने से होता है। सूर्य की कांति 23 डिग्री 26 मिनट 15 सेकंड उत्तर में रही। इस वर्ष यह सूर्य की चरम स्थिति थी। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि उज्जैन कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, इसीलिए सोमवार दोपहर 12:28 पर सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण परछाई शून्य हो गई। वेधशाला में इस खगोलीय घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की वजह से इस बार आम दर्शक यहां का नजारा नहीं देख पाए। 21 जून को दिन सबसे बड़ा 13 घंटे 34 मिनट का और रात सबसे छोटी 10 घंटे 26 मिनट की आंकी गई है। इस दिन के बाद से सूर्य की दक्षिण की गति आरंभ हो जाएगी। इसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं। 21 जून के बाद दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं, जबकि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर रहेंगे। विश्व संगीत दिवस पर संगीत के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हुए प्रसिद्ध सारंगी वादक ने कहा, ईश्वर की आराधना है संगीत की आराधना। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। सुर की साधना परमेश्वर की साधना है। जी हाँ, संगीत परमेश्वर की साधना है। नाद ब्रह्म अर्थात स्वर में ब्रह्म का वास है। कृष्ण की बंसी विश्व मोहिनी है। शिव नटराज हैं। शारदा हाथों में वीणा लिए विराजमान हैं। जिन्हें राक्षस राज लंकेश अर्थात रावण कहा जाता है, उन्होंने रुद्रवीणा का आविष्कार किया था। संगीत काल से परे है, हदों सरहदों से पार है। ऐसे संगीत के सम्मान स्वरूप आज विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर नगर के सारंगी वादक पंकज पांचाल की अभिव्यक्ति के पूर्व यह बता दें कि सारंगी का वास्तविक नाम सौरंगी है। ऐसे संगीत वादक पंकज पांचाल, जो प्रायः स्मरणीय उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब के शिष्य हैं, संगीत की विभिन्न विधाओं, संगीत के प्रभाव, संगीत की व्यापकता और महत्व के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी कलाकारों, सभी कला साधकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। बात करते हैं संगीत की। संगीत में 3 विधाएं होती है, गायन, वादन, नृत्य, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं सभी जीव आत्मा पर इसका संगीत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे कई बीमारियां भी अच्छी होती है। और गायन, वादन, नृत्य, जो कि वादन में कई प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। ऐसे ही एक प्राचीन वाद्य यंत्र जो कि लुप्त होने की कगार पर आ गया है, जो बड़ा ही विकट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है सारंगी। सारंगी वाद्य को मैंने टॉप ग्रेड सारंगी सम्राट उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से मैंने विधिवत रूप से कंठाबद्ध कर सीखना प्रारंभ किया। मुझे लगभग इसमें 6 वर्ष हो चुके हैं बजाते बजाते, और यह बहुत ही आनंददायक और मीठा वाद्य यंत्र है। इस वाद्य की शुरुआत कैसे हुई, तो हमारे गुणीजन बताते हैं कि पहले ध्रुपद धमाल का ज़माना हुआ करता था, जिसमें ध्रुपद धमाल गाया जाता था प्राचीन पद्धति के अनुसार। उसके अंदर ध्रुपद धमाल में वीणा संगति करती थी। जब ख्याल गायकी आई तो ख्याल गायकी में गले की संगति के लिए तो एक गोपाल नायक मिस्त्री, जो कि राजस्थान के रहने वाले, उन्होंने इस वाद्य का निर्माण किया। इस वाद्य में कई बार नए नए प्रयोग किए गए। अंतिम प्रयोग सफल हुआ और आज हमें यह बजाने का अवसर मिल रहा है।
पहला डोज लगवाने के बाद दूसरे डोज से महरूम हो गई युवती और दूसरा डोज किसी और को लगने का मैसेज आया युवती के फोन पर। दरअसल ऊर्जा वर्मा ने 2 जून को बीएससी नर्सिंग होम में पहली वैक्सीन लगवाई और अब उसे 65 दिन बाद दूसरी वैक्सीन लगवाना थी, जबकि इसके पूर्व ही बगैर ओटीपी नंबर के दूसरा डोज ऊर्जा के मोबाइल नंबर के आधार पर किसी और को लगा दिया गया और मैसेज आया ऊर्जा के नंबर पर। अब ऊर्जा की चिंता ये है कि 25 अगस्त को लगने वाले सेकेंड डोज से वह महरूम रह जाएगी, क्योंकि वह वैक्सीन तो पहले ही किसी और को लग चुकी है। मैंने 2 जून को वैक्सीनेशन कराया था बीएससी नर्सिंग होम में टीना चौहान नाम की मैडम से, और अभी क्या है कि मेरे 65 डेज लेफ्ट है और अभी सैटरडे को मेरे साथ एक घटना हुई है कि मेरे नंबर से किसी और को वैक्सीनेशन हुआ है और उसका सेंटर भी आया, उसका मैसेज भी आया और बिना ओटीपी के किसी और को वैक्सीनेशन कैसे हो गया मेरे नंबर से। फिर मुझे सेकंड डोज नहीं लग पाएगा 25 अगस्त को। ये एसएमएस जो आया था आपको सेकंड डोज का आया था या फर्स्ट डोज का? इसमें फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों का मैसेज आया है। जो टीका नहीं लगवाया? लेकिन मैंने टीका लगवा लिया है 2 जून को, लेकिन मेरी नंबर से किसी और को कैसे लग गया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो भी बिना ओटीपी के। इसकी शिकायत आपने किसी से की थी? मैंने हेल्पलाइन पे करी थी, उन्होंने बोला कि आप एक बार सेंटर से बात करो, अगर वो लोग आपकी मदद नहीं करते तो फिर आप हमें बताइएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विश्व योग दिवस पर नगर में आयोजित किए गए योगाभ्यास कार्यक्रम, गणमान्य जनों ने बताया योग का महत्व। अखिल भारतीय टीकाकरण अभियान में शहर ने पाया 75,000 टीकाकरण का लक्ष्य, प्रशासन की महत्वपूर्ण सफलता और रही नागरिकों की जागरूकता। डंपर की तेज गति का शिकार हुए 2 बाइक सवार युवक, घटनास्थल पर ही हो गई मृत्यु। डंपर बनाते हैं लगातार लोगों को दुर्घटना का शिकार। अंबर में घटित हुआ अद्भुत संयोग, पल भर के लिए नदारद हुआ साया। 21 जून होता है वर्ष का सबसे बड़ा दिन। और विश्व संगीत दिवस पर संगीत की विभिन्न विधाओं के साधकों ने दी प्रस्तुति, बताया संगीत का प्रभाव और महत्व। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।